सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक इन आवर न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो। यहाँ पे हम बैंक निफ्टी निफ्टी एनालिसिस देखेंगे फॉर टुमारो और स्टॉक देखेंगे जिनको हम कल ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, अगर हमें कल एक गैप अप ओपनिंग मिलती है और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे आके वापस से अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो हम यहाँ से देख सकते हैं, और अगर ये यहाँ से इसको वापस ब्रेक करता है तो हमें यहाँ तक की गैप फिलिंग मिल सकती है। जैसे हमने बताया था, अब वैसा ही हुआ निफ्टी में और इसने हमें अनएक्सपेक्टेड टारगेट दिए, बहुत अच्छे वन साइड मूव। अब हम कल क्या कर सकते हैं? ओके, मैं आपको सबसे पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक चीज दिखा। मैंने आपको वन डे टाइम फ्रेम पे क्या बताया था? मैंने आपको वन डे टाइम फ्रेम में बताया था कि यहाँ से ये क्या कर रहा है, अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, यहाँ से एक रिवर्सल मार सकता है, यहाँ से एक रिवर्सल कर सकता है यहाँ से। ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको 5-15 मिनट्स के अंदर लेके जाता हूँ और उसमें दिखाता हूँ कि अब हम क्या कर सकते हैं। अब ये देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कंसोलिडेशन हो हमारे पास लाइट और उसके बाद एक न्यू लो या न्यू हाई बने तो हम उसे क्या कहते हैं? ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर ब्लॉक करते हैं। हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, अगर कल ये इसे ओवरकम करता है तो हम इजीली गैप का टारगेट ले सकते हैं, इजीली। गॉट इट? बट अगर ये वापस यहाँ पे आए, अगर ये वापस यहाँ पे आए और रिजेक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, बियरी सिंगल्फिंग, इवनिंग स्टार, ऐसे टाइप के कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, तो हम पहला टारगेट यहाँ तक का ले सकते हैं बहुत ही। और अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली तो हमारा पहला टारगेट होगा यहाँ तक का। गैप डाउन ओपनिंग मिली हमें अराउंड यहाँ पे, तो हमें पहला टारगेट इजीली हमें यहाँ तक का मिलेगा। और अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जैसा हमने आपको बताया था वैसा ही हुआ, हमें गैप डाउन ओपनिंग मिली। इसके ऊपर मैंने आपको बताया था, जब मार्केट पहले 15 मिनट्स में हम उसको प्राइस एक्शन बनाने देंगे, प्राइस एक्शन बनाया, नीचे आया, फिर इसने इसे ब्रेक किया और हमें बहुत अच्छे टारगेट मिले गैप फिलिंग तक। बट अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर मार्केट जब इसको ब्रेक करे, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, तब हम यहाँ तक का गैप का टारगेट ले सकते हैं। बिना रेजिस्टेंस को ब्रेक किए हम हर बार रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, हम हर बार रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे अगर ब्रेक नहीं करता है। हमें 5 मिनट की क्लोजिंग चाहिए अपसाइड। अगर उसने कोई विक देके ऐसे करके फिर अगली विक देके ऐसी कैंडल बनी और अगली रेड कैंडल बनी, तो वहां पे सेलिंग करेंगे विद स्मॉल स्टॉप। हमारे पास क्या है? अब अगर इसने गैप डाउन ओपनिंग दी अराउंड 36,200 के अराउंड, तो हमें कल बियरिश व्यू लेके चल सकते हैं। अगर कल इसने गैप डाउन ओपनिंग दी इतनी बड़ी 50% रिट्रेसमेंट के अराउंड, तो हम कल एक बियरिश व्यू लेके देख सकते हैं। बट अगर अब हमारा मोमेंटम क्या है? अपसाइड को पूरा क्लियर बन गया, एक क्लियर डब्ल्यू पैटर्न, एक अपसाइड को ब्रेक। अब यहाँ पे क्या होता है? अगर कल ये कंसोलिडेट करे या कल अगर इसे ब्रेकआउट दे तो क्या होगा? अगर कल गैप अप ओपनिंग हुई तो वो गैप अप ओपनिंग हम एग्जॉस्ट मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर कुछ बंदे कॉल लेके बाय करके बैठे हैं तो वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करेंगे, बट प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे। फिर गैप अप ओपनिंग नीचे है और यहाँ से अगर कोई बियरिश टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए और यहाँ से अपसाइड को जाने का ट्राई करे, तो हम एक अपसाइड को यहाँ से मोमेंटम ले सकते हैं विद स्मॉल स्टॉप लॉस। अब हम देखते हैं। नहीं, मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक चीज भी दिखाना चाहूंगा विथ RSI। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर या वन डे, 3 मिनट्स। इसमें देखा था मैंने, वो निफ्टी में देखा था, इसमें देखा था, इसी में देखा था। अब देखो यहाँ से क्या है हमारे पास, अगर आप यहाँ से एक चीज देखो, है ना, तो यहाँ से क्या है हमारे पास? यहाँ पे एक ये है हमारे पास, ओके, और एक ये। नॉर्मली दोनों सेम लो है, देखो एक बार, नॉर्मली क्या है? दोनों सेम लो है, यहाँ से सेम लो है। ये एक ये एक, दोनों सेम लो है, ऑलमोस्ट सेम प्लेस से रिट्रेस किए हुए। बट RSI देखोगे तो आप ऊपर है। तो ये, इसको हम क्या कहते हैं? एक हिडन डाइवर्जेंस टाइप का हमारे पास जो पैटर्न था वो था, और उसने ब्यूटीफुली काम किया है। और मैं आपको लास्ट 2 to 3 डेज से बोलता आ रहा हूँ कि हमें यहाँ से ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल सकती है बहुत इजीली, हम गैप फिलिंग देख सकते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में देखा था, अगर यहाँ से अपसाइड को निकलता है तो हमारा पहला टारगेट इसका लो होगा, उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट गैप फिलिंग होगी, और वैसा ही हुआ। अब हम कल क्या कर सकते हैं? कल हम वेट कर सकते हैं, या तो ये रेजिस्टेंस को निकाले या हम रेजिस्टेंस पे सेलिंग, सपोर्ट पे बाय रख सकते हैं। अब फर्स्ट स्टॉक है हमारे पास हीरो मोटर कॉर्प्स। अगर आप हीरो मोटर कॉर्प्स को देखो तो यहाँ पे आज क्या हुआ है? वन डे टाइम फ्रेम पे देखो तो आज क्या हुआ? पहले बहुत ग्रीन 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 कैंडल थी, अब यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है वन डे टाइम फ्रेम पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो एक रेड कैंडल बनी है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर रेड कैंडल में क्या होता है, अगर हमें अपसाइड को मूव मिलता है, इसके ऊपर एक सस्टेन कैंडल मिलती है और यहाँ से अपसाइड को जाते हुए दिखता है, तो हम यहाँ से अपसाइड को ट्रेड कर सकते हैं। वरना हम डाउन साइड के लिए व्यू रखेंगे इसका ब्रेक का। इसका ब्रेक होने के बाद हमारा पहला टारगेट होगा ये कंसोलिडेशन। सेकंड टारगेट होगा इसके नीचे जो हमारी बिट कंसोलिडेशन है, ये। ओके, अब हम देखते हैं आईओसी में क्या है? मेरे को एक बहुत अच्छा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो हमारा पहला टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट हम गैप फिलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास है मैक्रोटेक। अगर आप मैक्रोटेक को देखो तो यहाँ पे मैं बिगर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ आपको, 1 आवर टाइम फ्रेम पे। फिर
यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक व्यू क्या आ रहा है, ये 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 ऑलमोस्ट सेम बॉटम है हमारे पास, ऑलमोस्ट सेम बॉटम है। बट ये देखो हमारे बायर क्या कर रहे हैं, बायर हर बार इंटरेस्टेड हो रहे हैं जब भी ये सेम बॉटम पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है, बुलिश डाइवर्जेंस। यहाँ पे क्या ऑलमोस्ट सेम बॉटम है, अगर हमें इसके अप मिलता है तो हमें पहला टारगेट यहाँ तक का मिल सकता है। आप इससे पोजिशनल भी ट्रेड कर सकते हो अगर आपका मन हो, वरना हम इंट्राडे में एक बहुत अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंसोलिडेशन तक, 1070 तक। अगला है हमारे पास, अब हम कल के लिए कुछ जो हमने स्टॉक्स दिए थे उनके ऊपर बात कर लेते हैं, उनका रिजल्ट क्या रहा। जैसा कि कल मैंने आपको कहा था, क्या कहा था कि यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन है, क्या है, दो ट्रेंड लाइन आ रही है एचडीएफसी बैंक में, और दोनों ट्रेंड लाइन वेरी वैल्यूबल है, हमारे पास बहुत वैल्यूबल है। पहली वाली भी वैल्यूबल है, सेकंड वाली भी वैल्यूबल है, मैंने आपको बताया था। अब अगर एचडीएफसी बैंक को आप देखो तो मैंने आपको कहा था कि अगर हमें नीचे से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई भी रिजेक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो हम उसको ट्रेड करेंगे। ये क्या है मुझे बताओ, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश सिंगलफिंग पैटर्न, बुलिश सिंगलफिंग पैटर्न। आप तीनों में से कहीं पे भी एंट्री करते, आपको तीनों में से कहीं भी हर जगह मूवमेंट मिलता, कहीं ऐसा हिट नहीं होता। इफ यू फॉलो राइट रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो आपका एसएल का होगा इसके नीचे, अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो आपका एसएल का होगा इस वीक के नीचे, अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, वैसे यहाँ पे एंट्री बनती नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल है, इसमें हमारा एसएल बहुत वाइड हो जाता है और हमें क्या हुआ, बहुत इजीली बहुत अच्छे टारगेट मिले। अगर आप यहाँ से देखो फर्स्ट टाइम से ही लॉन्ग पोजिशन इसके नीचे यहाँ पे, और हमें हाई मिली यहाँ तक का 1:1.73 का, ऑलमोस्ट 1:2। और कल भी हमारे पास डे है। अब अगर आप देखो एचडीएफसी बैंक यहाँ पे क्या है, इसने कंसोलिडेट किया है, आप इसको कल तक के लिए भी रख सकते हो। इस रेजिस्टेंस को अब हम, इस सपोर्ट को हम हटा देते हैं। अब हम क्या, अगर कल ये अपसाइड को ब्रेक देता है तो हमें अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये हमारी प्रायोरिटी में नहीं होगा, हमारे प्रायोरिटी में यही स्टॉक्स होंगे, बट अगर आप देखना चाहो तो इनको देख सकते हो। अब अगला स्टॉक्स था हमारे पास टीसीएस। टीसीएस में क्या हुआ, पहले 15 मिनट हटाए हमने, पहले 15 मिनट ये वाले हटा दिए। इसके बाद जब भी अप मूव, मैंने कहा था जब भी हमें एक सस्टेन कैंडल अपसाइड को मिलेगी हम क्या करेंगे, उसके नीचे स्विंग के नीचे ऐसा लगाए एक सस्टेन कैंडल, सस्टेन कैंडल भी यही थी हमारे पास। और सबसे बढ़िया बात हुई, हमें इसके बाद इसके ऊपर एंट्री की, और पहले तो हमारा एसएल क्या था इसके नीचे कम से कम अराउंड यहाँ पे, बट इसके बाद जब इसने रेड कैंडल बनाई तो हमारे पास हमें एक बहुत अच्छा क्या मिल गया, स्विंग लो मिल गया एक। इसके नीचे हम एसएल ट्रेल कर सकते थे और हमें बहुत इजीली यहाँ तक के टारगेट मिले, 1:4, 1:5 ऑलमोस्ट। ये हमारा सुपर ट्रे था टीसीएस का। अब हम देखते हैं, अब देखो कल भी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अब ये जगह ओरिजिन की तरह काम करेगी बायर्स की, ओरिजिन ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी आप सप्लाई जोन रखते हो, ये अब उसकी तरह काम करेगी, तो हम यहाँ से दोबारा एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड को। अब अगला है हमारे पास कमिंस इंडिया। अगर आपको यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इसने, अगर हम अप मूव में देखें 5, 10, 15 यहाँ पे हमारा SL2 है, बट अगर आप यहाँ पे देखो तो आपने यहाँ पे एंट्री की तो आपके पास बहुत बड़ा एसएल है, लॉजिकल एसएल नहीं है कहीं पे। तो इतना बड़ा एसएल देने से बढ़िया मैं कोई अच्छी कैंडल का वेट करता, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, इसके ऊपर एंट्री लेता और इसके नीचे एसएल रखता और इसके ऊपर कभी गया नहीं। बट हम इसमें तब भी अपना एसएल मानेंगे, हमारा SL2 है। बट देखो आपको क्या करना है, आपको लॉजिकल एसएल रिस्क रिवॉर्ड के साथ खेलना है। देखो हर चीज मार्केट में आती है और चले जाती है, जब तक पूरा गेम है रिस्क मैनेजमेंट का। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, जैसे मैंने एक बार, मैं अगर मेरे पास 100 रुपीज, मैंने क्या किया, एक बार 10 रुपीज लूज किया, दूसरी बार 10 रुपीज लूज किया, तीसरी बार 10 रुपीज लूज किया, फोर ट्रेड में 10 रुपीज लूज किया। बट मैं एक ट्रेड ऐसा ले रहा हूँ जिसमें मेरे को 50 रुपीज प्रॉफिट मिलता है। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। पूरा गेम ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट का है। जिसने अपनी पोजिशन साइजिंग, जिसने अपने इमोशंस कंट्रोल कर लिए, वो प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे क्या, अब आप देखो, मुझे बताओ यहाँ पे कोई लॉजिकल एंट्री बनती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी थी, तो यहाँ पे एसएल हमारा बहुत वाइड हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपका एसएल वाइड हो गया तो आपको एंट्री भी कम से कम 1:1.5 मिले, तो आपको टारगेट भी यहाँ तक का रखना पड़ता नहीं रखना पड़ता। ये हमारे पहले टारगेट पे आके खड़ा हो गया था। फिर यहाँ से नीचे आया, इसने कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से इसने जो हमारे पास ट्रेंड लाइन थी, जो मैं आपको बता रहा था कि कल से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, ये मैंने कल भी मार्क की थी, हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है। अगर यहाँ से आया, इसने सपोर्ट किया और यहाँ से पहला टारगेट हिट किया। अब हम कल क्या कर सकते हैं, अगर ये कल आके वापस यहाँ पे, वैसे कल तो हमें ट्रेड करने हैं, अगर यहाँ से वापस आके सपोर्ट लिया तो हम दोबारा अपसाइड करेंगे। बट हमारे पहले प्रायोरिटीज होंगी हीरो मोटर कॉर्प्स, सेकंड है हमारे पास IOC, थर्ड है हमारे पास मैक्रोटेक। गॉट इट। और आप HDFC बैंक को देख सकते हो इफ यू वांट। सो गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इफ यू लाइक दिस video, hit the like button. If you have any doubt, you can ask your doubt in comment section. I will try to clear it. Okay guys, thanks for joining.